हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हमें पहला एक्सप्रेशन निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पहले आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको याद होगा E = 1/4πε0 Q/r² निकाला था। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे, वहाँ पे हमने बताते थे अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब देखो जैसे मान लो ये चार्ज है, ये एक पॉइंट है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक या किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है इस चार्ज, मान लो इस P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है मैं यहाँ पे, इस P पॉइंट पे इन्फिनिटी से इस P पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होगा चार्ज को, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लो ये P पॉइंट जो है इट इज एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ये R है सोर्स चार्ज के, हमें इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन लगा टेस्ट चार्ज को, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो तो एक्सप्रेशन हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट P = वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। Q0 है, Q0 इज अ टेस्ट चार्ज एंड Q इज अ सोर्स चार्ज। अब हम मान लेते हैं इस पूरे वर्क डन को निकालने के लिए हम स्मॉल वर्क डन निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल सा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसके बाद पहली चीज जो यहाँ पे फोर्स लगेगी इस चार्ज पे वो निकालते हैं यूजिंग कूलम्स लॉ। फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स कितना आएगा? F = 1/4πε0 Q0 बाय, अब देखो ये Q0 A पॉइंट पे है, A सोर्स चार्ज से कितनी दूर है? X, तो ये जाएगा x²। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या करा, देखो दो चार्ज इन दोनों पे फोर्स लगेगा, जो कूलम फोर्स लग रहा है उसका एक्सप्रेशन कूलम्स लॉ यूज करके हमने उसका एक्सप्रेशन लिख दिया यहाँ पे 1/4πε0 Q0/x²। r² होता है बट ये डिस्टेंस x है क्योंकि r डिस्टेंस हम P की ले रहे हैं। ठीक है, अब ये A पॉइंट पे था, मान लेते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट Q0 ने किया A से B तक, जो डिस्प्लेसमेंट है dx। अब इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है इसमें जो वर्क डन हुआ है वो निकालेंगे। तो दूसरा स्मॉल वर्क डन निकाल लो, स्मॉल वर्क डन बाय Q0, dx को डिस्प्लेस होने में जो Q0 वर्क डन हुआ है वो dw निकाल लो। dw = F dx होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये, लेकिन ये अगेंस्ट द इसके वर्क हो रहा है फील्ड के, तो यहाँ पे माइनस साइन लेंगे, तो dw = -F dx। ठीक है, अच्छा अब फ्रॉम इक्वेशन 2 F की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 हम रख सकते हैं -1/4πε0 Q0/x² dx। ये हो गया स्मॉल वर्क डन। अब हमें निकालना है टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से P पॉइंट तक। तो यहाँ पे निकालेंगे नाउ टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P = इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन। और इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? इन्फिनिटी से P पॉइंट तक। P पॉइंट की दूरी चार्ज से क्या है? R, तो ये हो जाएगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। ठीक है, अब देखो अब हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी से R। dw का एक्सप्रेशन क्या है? 1/4πε0 Q0/x² dx। चलिए इस केस में कांस्टेंट वाले पार्ट सब बाहर निकाल लो। Q0/4πε0 क्या बचा हमारा? इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू R 1/x² को हम लिख सकते हैं x⁻² dx। अब सबको जनरल फॉर्म सबको याद होगा इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx क्या होता है? x⁻n+1 अपॉन n+1 + c। इस पार्ट को यूज़ करते हैं, तो x⁻²
+1 अपॉन -2 +1, -2 +1 -1, यानी कि अगर हम x की पावर -2 को इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर -2 +1 अपॉन -2 +1 आएगा, जो कि हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, यानी कि -1 अपॉन x। अच्छा, एक नेगेटिव साइन हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -k Q0 अपॉन 4πε0, ये आ गया हमारा 1 अपॉन x, वो भी माइनस का, तो माइनस, ये वाला जो माइनस है बाहर आ जाएगा और इसकी लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से r। चलिए, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बचा क्या, 1/4πε0 Q0 ब्रैकेट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये पार्ट तो जीरो हो गया, बचा क्या 1 अपॉन r। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, Q0 डिवाइडेड बाय सिर्फ r बचा, तो ये हमारा निकल गया वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू p। अच्छा, वर्क डन तो हमने टोटल निकाल लिया, बट हमें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1, हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 v पोटेंशियल एट पॉइंट p इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू p डिवाइडेड बाय Q0, इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू p, हमने यहाँ पे निकाल ही लिया है, 1/4πε0 Q0 बाय r इंटू 1 अपॉन Q0, Q0 से Q0 कैंसिल, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन बाय 1/4πε0 Q बाय r। याद करने का सिंपल तरीका देखो, तीनों एक्सप्रेशंस को, कूलम्ब्स लॉ के केस में फोर्स था 1/4πε0 Q बाय r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक Q0 टेस्टा हट जाता है 1/4πε0 Q बाय r स्क्वायर, और r स्क्वायर का स्क्वायर भी हटा दो तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया 1/4πε0 Q बाय r। अब इस एक्सप्रेशन को, इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम आगे एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, जनरल पॉइंट पे भी पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, लेक्चर नंबर 2 का वेट करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।